ये एक समय की बात है जब एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने के लिए निर्णय लिया और उस प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के मंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे वह पत्थर देते हुए बोले, महाराज मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद उसने प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया और उसने अपने औजार निकाले। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उसने उस पत्थर पर हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर वार किए लेकिन वो नहीं टूटा। हालांकि मूर्तिकार 50 प्रयास कर चुका था। उसके उपरांत उसने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया तो सही, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने से पूर्व उसने हाथ पीछे खींच लिया। जब 50 बार वार करने के बाद वो पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या ही टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उनसे कहा कि आप इसे वापस कर लो, इसे तोड़ना नामुमकिन है, इसीलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसीलिए उसने अपने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया और इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार वही बन जाता। तो आपने भी देखा होगा कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं। कई बार कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे का प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या फिर उस समस्या का समाधान मिल जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता मिल नहीं जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पहले हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उससे हमें कामयाबी प्राप्त होने वाली थी। तो दोस्तों, इस कहानी को समराइज करके मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हो सकता है 2024 में या फिर पिछले साल हमको बहुत सारी असफलताओं का, निराशाओं का, फेलियर्स का सामना करना पड़ा हो, तो इस चक्कर में हमको कभी भी गिव अप नहीं करना है, बल्कि आगे हमको और ज़्यादा मेहनत करनी है कि जिससे हम उस असफलता को सफलता में बदल सकें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर